प्रणाम, जय जिनेन्द्र एवरीवन। आज 28th क्लास है और इस क्लास में वी विल स्टार्ट विथ चंद्र प्रभु स्वामी का जीवन चरित्र। तो काफी टाइम हो गया, आई थिंक 2 महीने हो गए लास्ट क्लास के। थोड़ा ब्रीफली पहले रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। आई नो दिस टॉपिक इज वेरी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर यू हैव टू रिमेम्बर लॉट्स। तो इट्स बेटर कि यू गो बैक एंड रिवाइज, तभी तभी ये चीजें याद रहती है। तो लास्ट टाइम सॉरी, पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सब्बसावनम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलांच सवेसिम परमम अवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सत्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमान है पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञान जननी शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो प्रीवियस क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट मध्यलोक, तिरछालोक। आई थिंक ये टॉपिक हमारा 1-2 और क्लासेस चलेगा और उसके बाद हम मध्यलोक का डिस्क्रिप्शन हम पूर्ण करेंगे। उसके बाद मेरे को थोड़ा ऊर्ध्वलोक का भी डिस्क्रिप्शन लेना है। हमने देवलोक का इतना डिस्क्रिप्शन लिया नहीं था, पर उसके भी थोड़े हम क्लासेस लेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि देवलोक में ज्योग्राफी कैसा है, राइट। देवलोक में हाउ एवरीथिंग इज लेड आउट, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा 1-2 क्लासेस और लेंगे। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट मध्यलोक। उसका दूसरा नाम है तिरछालोक। तो ये तिरछालोक या मध्यलोक में जो अड़ीद्वीप है, उसमें ही मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य की मृत्यु होती है। इस अड़ीद्वीप के बाहर नहीं मनुष्य जन्म ले सकता है, नहीं मनुष्य का मृत्यु हो सकता है। पर ये अड़ीद्वीप के बाहर मनुष्य अवश्य जा सकता है अगर उसके पास कोई लब्धि है, आकाशगामिनी विद्या है या चारण लब्धि है या कोई देवताओं के सहाय से वो इस अड़ीद्वीप के बाहर वो जा सकता है। पर जब उसका मृत्यु का समय नजदीक आता है तब उसको अवश्य इस अड़ीद्वीप के अंदर उसको आना पड़ता है। तो ये अड़ीद्वीप जो है उसमें सेंटर में जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र, घातिकन, कलोदरी समुद्र और पुष्करावर द्वीप। ये जो है वो 45 लाख योजन से, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में देखा। तो ये जो पुष्करावर द्वीप है उसके अर्ध भाग में ही मनुष्य का जन्म होता है। ये पुष्कर ये जो अर्ध भाग है, जो अभ्यंतर का भाग है, अंदर का पार्ट, उसमें ही मनुष्य का जन्म होता है। पर उसके बाद एक पर्वत है, उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। ये मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर दिशा में मनुष्य का जन्म होता है और उसके बाह्य भाग में मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है और उसके बाद मरण भी नहीं होता है। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि ये अड़ीद्वीप में देर आर टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्र। वो अपने अपने मेरू पर्वत पे वो लोग प्रदक्षिणा देते हैं। जैसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र है, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्र, कलोदरी समुद्र में 12 सूर्य 12 चंद्र, पुष्कर द्वीप में 42 सूर्य 42 चंद्र, सॉरी कलोदरी में 42 सूर्य 42 चंद्र और पुष्कर द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्र। तो ऐसा करके 132 सूर्य और 132 चंद्र है। तो ये जो सूर्य और चंद्र है जो अड़ीद्वीप में है वो सब चलित है, मतलब वो अपने अपने मेरू पर्वत पे वो प्रदक्षिणा देते हैं। पर अड़ीद्वीप के बाहर असंख्य सूर्य है, असंख्य चंद्र है, पर ये सब स्थिर है। मतलब यहाँ पे वो स्थिर है, अर्थात जहाँ पे दिन है वहां पे दिन है, जहाँ पे रात है वहां पे रात है। तो अड़ीद्वीप के अंदर ही एक व्यवहार काल है। हम जो आज जो टाइम की बात करते हैं, मिनट्स, जो मुहूर्त है, पक्ष है, समय है, महीना है, जो इंग्लिश में हम मिनट्स, डेज, वीक्स, ऐसे सब जो हम व्यवहार करते हैं वो सिर्फ अड़ीद्वीप के अंदर है। क्योंकि ये व्यवहार किससे होता है? प्लेनेट से होता है। जो प्लेनेट जो प्रदक्षिणा करते हैं उससे अपना व्यवहार होता है। पर अड़ीद्वीप के बाहर कोई व्यवहार काल नहीं है, मात्र निश्चय काल है। मतलब काल की प्रवर्तना तो है पर देयर इज नो रेफरेंस।
तो वहां पे एक एब्सोल्यूट टाइम पीरियड है। तो वो एक चीज हमको समझना चाहिए। तो अरब द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप है, असंख्य समुद्र है। उसमें कोई मनुष्य की का जन्म मरण नहीं होता है, पर तिर्यंच जीवों का जन्म और मरण अवश्य होता है। तो अरब द्वीप के बाहर न ही कोई बादल है, न ही कोई बिजली है, न ही बादल अग्निकाय के जीव उत्पन्न होते, मतलब कोई अग्नि प्रगटा नहीं सकता ये अरब द्वीप के बाहर। तो बादल अग्निकाय के जीव भी यहाँ पे उत्पन्न नहीं होते। अरब द्वीप के बाहर नहीं कोई नदियां है, नहीं जैसे यहाँ पे गंगा सिंधु आदि जो नदियां है भरत क्षेत्र में, ऐसी कोई भी नदियां अरब द्वीप के बाहर नहीं है। मात्र द्वीप है और मात्र समुद्र है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो, हम थोड़ा अभी ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं लास्ट क्लास का। अ, तो जो मानुषोत्तर पर्वत के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, ये मानुषोत्तर पर्वत में चार शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम में ऐसे करके चार शाश्वत जिन चैत्य है। ये मानुषोत्तर पर्वत, राइट, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये किला स्वरूप है, राइट, जो अपने मनुष्य को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से। पर एक ऐसी Oh, really? एक आवाज आ रहा है, तो म्यूट कर देता हूँ। तो मानुषोत्तर पर्वत, राइट, वो एक कवि की कल्पना है कि वो मनुष्य को प्रोटेक्ट करता है, पर एक किले जैसा है। ये मानुषोत्तर पर्वत के चार दिशा में चार शाश्वत जिन चैत्य है। और उसके बाद इस पे 16 देवताओं के कूट है, मतलब देवताओं के निवास स्थान है। उसमें जो उत्तर दिशा में जो देवताओं के निवास स्थान है वो ईशान इंद्र के सब जो ईशान इंद्र है उसके निवास स्थान है। और दक्षिण में जो 8 कूट है वो सौधर्मेंद्र इंद्र का निवास स्थान है। तो इसके बारे में हमने देखा था, ये मानुषोत्तर पर्वत वो सिंह निषेधी आकार वाला है, मतलब जैसे सिंह जैसा बैठा हो, उसका जो स्वरूप आता है, उसका जो शेप आता है, उसका वो शेप जैसा मानुषोत्तर पर्वत है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, अरब द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो सेंटर में मेरू पर्वत, फिर जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घाटकीकन, कलोदधी समुद्र, पुष्करावर द्वीप, पुष्करावर समुद्र, फिर वानुवर द्वीप, वानुवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र। ये हमने देखा, जो शीर समुद्र है वो ये है, यहाँ से देवता भगवान के लिए पक्षाल का पानी यहाँ से वो लेके आते हैं। फिर ध्रुतवर द्वीप, ध्रुतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र है, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। उसके बाद हम देख रहे थे कि ये सब जो समुद्र है उसका पानी कैसा है, राइट। तो लवण समुद्र का पानी खारा है, सॉल्टी है। उसके बाद जो वारुवण द्वीप है उसका पानी वो दारू जैसा है। दारू मतलब जो मदिरा है उसके स्वाद जैसा है। क्षीर समुद्र का पानी दूध जैसा है। ध्रुतवर समुद्र का पानी घी जैसा है। फिर इक्षुवर समुद्र का पानी वो शेरडी का रस, उसमें अगर चार चीज मिला है, उसमें आता है तज, इलायची, केसर और मरी। ऐसा करके चार चीज जो मिला है, ऐसा जो स्वाद आता है शिरडी के रस में, तो ऐसा पानी का स्वाद है। और जो कलोदधी समुद्र है, पुष्कर समुद्र है, और लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र है, उसका पानी का स्वाद निर्मल है, मतलब वो अमृत जैसा उसका पानी है, उसका पानी मीठा है। और बाकी जो असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र है, वो सभी का पानी का स्वाद इक्सुवर समुद्र जैसा है, मतलब जो शेरडी का रस उसमें जो चतुर्थ जातक जो मिक्स करते हैं उसके जैसा पानी का स्वाद है। तो ये सभी समुद्र में शास्त्र में लिखा है कि तीन समुद्र, जो लवण समुद्र अपना है, फिर नेक्स्ट जो कलोदधी समुद्र है जो हरिद्वीप में है, और लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र, ये तीन समुद्र में सबसे ज्यादा तिर्यंच के जीव जो मत्स्य है वो उत्पन्न होते हैं। तो लवण समुद्र में 7 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है, कलोदधी समुद्र में 9 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य है, और स्वयंभू रमण समुद्र में सबसे ज्यादा 12.5 लाख कोड़ा कोड़ी मत्स्य या तिर्यंच के जीव है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि कौन से द्वीप और समुद्र क्या का डिस्क्रिप्शन शास्त्र में है, राइट। तो अपने शास्त्र में काफी डिटेल में ये सब दिया गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा उसे एक्सट्रैक्ट किया है, पर हमको थोड़ी चीजें याद रहनी चाहिए, सब कुछ तो याद नहीं रहता, पर थोड़े जो इम्पोर्टेंट जो द्वीप है वो हमको अवश्य याद रहने चाहिए। तो हर एक जो द्वीप समुद्र है वो डबल होते जाते हैं।
जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख है, लवण समुद्र 2 लाख, घाटकीकन 4 लाख, कलरदेई समुद्र 8 लाख। तो ऐसे करते करते इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें जो 8th द्वीप समुद्र है वो है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप और समुद्र है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, हम वापस थोड़ा इस टाइम देखेंगे। पर ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप और समुद्र है। तो जब हम ये तीर्थंकर चरित्र पढ़ते हैं, जब ये शास्त्र पढ़ते हैं, तो इसका नंदीश्वर द्वीप का काफी उल्लेख आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये नंदीश्वर द्वीप है कहाँ, वो कहाँ पे है, उसका उसका ज्योग्राफी कैसा है, वो सब अगर हम जाने तो ये तीर्थंकर चरित्र में तुमको मजा आएगा। तो 8th जो है वो नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है। फिर उसके बाद अरुण द्वीप, अरुण समुद्र, ऐसे करके 15th जो है वो कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र है। आज हम इसके बारे में देखेंगे, कुंडल द्वीप के बारे में। तो ये सब जो द्वीप है उसमें शाश्वत जैन चैत्य है। तो तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 21st है वो है रुचक द्वीप और रुचक समुद्र। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी शाश्वत जैन चैत्य है। तो अड़ी द्वीप के बाहर 3 ऐसे द्वीप है जहाँ पे शाश्वत जैन चैत्य है। एक है नंदीश्वर द्वीप, दूसरा है कुंडल द्वीप और थर्ड है रुचक द्वीप। तो आज हम ये दोनों के बारे में देखेंगे, कुंडल द्वीप और रुचक द्वीप के बारे में देखेंगे। तो हर एक का डायमेंशंस वो डबल होते जाता है। उसके बाद जो 51st जो दिया है शास्त्र में वो है भुजग भुजग वरा वाव भास द्वीप और भुजग वरा भास समुद्र। उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र है। और उसके बाद सूर सूर द्वीप है, सूर समुद्र। फिर उसके बाद देव द्वीप, देव समुद्र, नाग द्वीप, नाग समुद्र, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूत समुद्र, और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये सब नाम हमको शास्त्र में पाए जाते हैं। तो हम लास्ट टाइम ક્વેશ્ચન છે हाँ बोलो। જે તમે લિસ્ટ બતાવ્યું ને એમાં જે પહેલા 3 સમુદ્ર દ્વીપના નામ છે ને તો એ પહેલા 3 મેચ નથી થતા સમુદ્ર સાથે બાકીના બધાના થાય છે તો ઇઝ ધેર એની સિગ્નિફિકન્સ કે આ એ 3 આપણે નજીકમાં છે એટલે એને ના ના એટલે છે ને આમાં શું છે કે આપણે આ જોયું હતું कि आज जनरली नाम नाम कैसे पढ़ते हैं, जैसे जम्बू द्वीप का नाम कैसे पढ़ा है, राइट। जम्बू द्वीप का जो जो जम्बू वृक्ष है, राइट, उसका जो अधिष्ठायक देव है वो जम्बू देव है। जैसे घाटकी खंड में क्या है, सबसे ज्यादा घाटकी वृक्ष है। और जो घाटकी वृक्ष का जो पृथ्वीकाय में जो रत्नकाय जो वृक्ष है उसका जो अधिपति है वो घाटकी देव है। तो ऐसे करके ये सभी नाम पड़े हैं। अभी इसमें शायद देव सेमी होंगे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को पता नहीं, पर मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूँ, किसी को कोई आचार्य भगवान को पूछना पड़े। पर मुझे लगता है कि इसमें द्वीप और समुद्र में शायद एक ही देव हो, अधिष्ठायक देव। तो इसलिए इसका नाम शायद सेम होता हो। बाकी सभी जो अपने जो भी ज्योग्राफी है ना, सबका जो इवन भरत क्षेत्र, उसका जो अधिष्ठायक देव वो भरत देव है, राइट, उससे भरत क्षेत्र का नाम पड़ा है। तो सभी ज्योग्राफी जो भी नाम हमने अभी तक पाए वो अधिष्ठायक देव पे उसका उसका नाम अभी तक બરાબર पाएगा। એટલે જે લવણ કાલો દધીને પુષ્કર છે એ એના ઓરિજિનલ નામ હશે हाँ પણ જે ओरिजिनल नाम દ્વીપના નામ પડ્યા દેવ ઉપરથી પડેલા છે राइट, ऐसा लग रहा है, એવું ऐसा હોઈ लग रहा है। શકે હા हाँ હા ऐसा लग रहा है, क्योंकि ખ્યાલ क्या આવી है ગયો कि अपने हरिद्वीप का काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। फिर हम्म, इसके बाद ना ये सब का शास्त्र में, इवन आगम शास्त्रों में भी इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। नॉट नॉट इवन अपना काफी, ऑफ कोर्स आगम शास्त्र डिस्ट्रॉय हो गया। जो मेरे हम्म, पापा का जो प्रवचन सुनते हैं उनको पता होगा कि करोड़ एंड करोड़ ऑफ श्लोक्स और वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अभी हम्म, ये सब इतना डिस्क्रिप्शन मिलता नहीं। अपने पास जो अभी अवेलेबल है वो है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, वो सब आगम अभी तक है। पर उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिमिटेड है, राइट। अभी तो उससे हमको जितना બરાબર मिलता है तो उस हिसाब से हमको पता लगता है। चेतना बेन, आपको कोई क्वेश्चन था? જય જિનેન્દ્ર, हाँ। આ અઢીદ્વીપમાં સમયનું ટાઈમનું કેલ્ક્યુલેશન હોય કે ન હોય, અને અઢીદ્વીપમાં દેવલોક ને નર્કલોક આવે કે ના આવે? ना सो अड़ीद्वीप में टाइम नो कैलकुलेशन होता है, राइट। अड़ीद्वीप में, क्योंकि अड़ीद्वीप में हमने देखा कि हम जो टाइम का कैलकुलेशन करते हैं वो प्लैनेट्स के मोशन के हिसाब से करते हैं। तो हरिद्वीप में जो भी सूर्य चंद्र है और उसके जो एसोसिएटेड प्लैनेट्स है वो सभी
मोशन करते हैं, राइट? वो अपने अपने मेरू पर्वत के मोशन करते हैं, तो उससे हम लोग टाइम करते हैं, राइट? हमारे यहाँ पर दिन होता है, रात होता है, तो उससे हम पूरा टाइम टाइम का कैलकुलेट करते हैं। पर अड़ी द्वीप के बाहर जो जो असंख्य द्वीप समुद्र है, उसमें सूर्य और चंद्र तो है, पर उसका कोई मोशन नहीं है, दे आर ऑल स्टिल। तो वहां पे कोई टाइम का कैलकुलेशंस नहीं है उसके बाद, सिर्फ एक टाइम, मतलब काल तो है, राइट? मतलब उसका टाइम का प्रवर्तना है, टाइम आगे बढ़ता है, पर वो निश्चय काल है, मतलब उसका कोई रेफरेंस नहीं है, देयर इज नो रेफरेंस। तो इवन देवलोक और नारकी में भी निश्चय काल है, वहां पे कोई टाइम का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई ग्रह या सूर्य और चंद्र नहीं है देवलोक में और नारकी में। તો પછી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે દેવનું મિનિમમ આયુષ્ય ઇઝ 10,000 or 33 સાગરોપમ, તો how do you calculate if there is no time? टाइम इज देयर, पर इसे निश्चय, मतलब कोई कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब उनके लिए, खुद के जीव के लिए रेफरेंस है, मतलब जब वो उत्पन्न होता है उसका वो प्रथम समय शुरू हो जाता है, राइट? तो वो जीव की अपेक्षा से रेफरेंस है, तो जीव की अपेक्षा से उसका 33 सागरोपम जब आयुष्य उसका पूर्ण होता है, तब वो फिनिश हो जाता है उसका आयुष्य। पर पर वो जो समय है, समय तो आगे बढ़ता ही है, जो समय का जो डेफिनेशन है, राइट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टाइम, वो समय का डेफिनेशन पूरे 14 राजलोक में वही डेफिनेशन है, राइट? अभी हमने क्या किया अड़ी द्वीप में, वो समय को ग्रह की गति के साथ हमने हमने को रिलेट किया है। ओनली थिंग दैट वी हैव डन हियर इज वी हैव को रिलेटेड विद द प्लैनेट्स। वहां पे कोई को रिलेशन नहीं है, पर समय तो है, समय है, समय की प्रवर्तना है, पर कोई को रिलेशन नहीं है विद एक्सटर्नल, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट टाइम हो गया। पर टाइम तो जैसा यहाँ पे जाता है ऐसा ही देवलोक में जाता है, और ऐसा ही नरक में जाता है, पर वहां पे कोई दिन और रात जैसा नहीं होता है। इन शॉर्ट, नरक में जहाँ पे रात है वहां पे रात है, जहाँ पे दिन है वहां पे दिन है, राइट? हमने देखा कि वो 6th और 5, 6th और 7th नरक में कंटिन्यूस रात होती है, वहां पे कोई दिन नहीं होता है, पर 1st, 2nd, 3rd नरक में दिन होता है। तो ऐसा करके, मतलब जो है वो है, पर समय तो जाता ही है, समय आगे बढ़ता है। और त्रस नाड़ी के बाहर भी ऐसा ही है ना कि समय है मगर काउंट नहीं होता है? हाँ, काउंट नहीं होता है त्रस नाड़ी के बाद, एग्जैक्टली। समय तो सब जगह है। हाँ, देवलोक में दिन ही रहता है ऑल 24 आवर्स? हाँ, देवलोक में दिन ही होता है, राइट? या देवलोक में दिन ही होता है। तो या हम लोग ना देवलोक का देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसके बाद मध्यलोक के डिस्क्रिप्शन के बाद, आई थिंक कपल ऑफ क्लासेस के बाद विल स्टार्ट विद देवलोक। उसमें हमारे पास थोड़े शास्त्र से थोड़ी माहिती मुझे मिली है, तो वो सब विल कवर लिटिल बिट, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है वो सब, तो वहाँ इंटरेस्टिंग है वो सब भी। एक प्रश्न, निश्चय काल का डेफिनेशन जरा समझाएंगे? निश्चय काल मतलब देखो, कोई भी अपने जीवन में, राइट, व्यवहार और निश्चय जैसे नए भी होते हैं, राइट? व्यवहार नए और निश्चय नए, राइट? तो व्यवहार नए मतलब क्या, वो सेम डेफिनेशन टाइम के लिए है, पर व्यवहार नए मतलब क्या, कि कोई सापेक्ष है, राइट? किसी की अपेक्षा से तुम कुछ बोल रहे हो, वो व्यवहार है, राइट? तो तुम जैसे 7 नए हैं अपने, उसमें संग्रह नए, रुजु सूत्र नए, वो सब जो नए हैं उसमें कोई ना कोई रेफरेंस है, राइट? यू आर स्पीकिंग विद सम रेफरेंस, तो वो व्यवहार हो जाता है। अगर कोई रेफरेंस के बिना तुम बोलो तो वो निश्चय हो जाता है, राइट? तो अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने जीवन में क्या है कि व्यवहार और निश्चय कैसे होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं, कि व्यवहार से बोलते हैं कि ज्ञान का फल श्रद्धा है, वो व्यवहार का वाक्य है। पर निश्चय का वाक्य क्या है, कि ज्ञान का फल तो वीरती है, वो निश्चय का है, क्योंकि निश्चय मतलब हम, उसमें कोई रेफरेंस नहीं है, पर आत्मा की दृष्टि से बोलते हैं, राइट? अभी अभी जब हम व्यवहार से बोलते हैं, हम अपने शरीर की या मन की दृष्टि से बोलते हैं, कोई सापेक्ष है वहां पे, पर जब सभी सापेक्ष निकाल दो तो सिर्फ आत्मा रहता है, तो वो निश्चय निश्चय वाक्य हो जाता है, राइट? जब तुम आत्मा का रेफरेंस लेते हो, तो उसी प्रकार समय, राइट? समय में अगर तुम कोई भी सभी रेफरेंसेस निकाल दो, तो वो निश्चय हो जाता है। देयर इज नो रेफरेंस, देयर इज नो बेस बेसिकली, तो निश्चय हो जाता है। थैंक यू। ये अच्छे क्वेश्चन है। तो हाँ, तो हम द्वीप समुद्र के बारे में देख रहे थे। तो 3 द्वीप है जहाँ पे अड़ी द्वीप के बाहर, एक है नंदीश्वर द्वीप, कुंडल द्वीप, और थर्ड है रोचक द्वीप।
तो ये द्वीप इंपॉर्टेंट है क्योंकि शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, क्योंकि यहाँ पे सब शाश्वत जिन चैत्य है ये 3 द्वीपों में। बाकी कोई भी द्वीप में शाश्वत जिन चैत्य नहीं है, राइट। हमने जो जिसने हमारा जग चिंतामणि क्लास सुना होगा उसमें हमने पूरा बनाया था, एक टेबल बनाया था कि कितने कितने शाश्वत जिन चैत्य है और उसमें कितनी प्रतिमा है। तो कुछ 8 करोड़ एंड समथिंग, राइट, जग चिंतामणि में आता है ना, 8 करोड़ एंड समथिंग शाश्वत जिन चैत्य है, उसमें 15 अरब एंड ऊपर शाश्वत जिन प्रतिमा है। ओके, तो लास्ट टाइम हम नंदीश्वर द्वीप के बारे में देख रहे थे, हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर लेते। तो नंदीश्वर द्वीप वो 8th द्वीप समुद्र है। तो अगर इसको आप अपने जम्बू द्वीप के साथ कंपेयर करें, जम्बू द्वीप वो कितना था, 1 लाख योजन विस्तार वाला था। ये 16,384 लाख योजन्स, मतलब ये जो इसका डायमेंशंस है, राइट, वो 16,384 लाख योजन्स, मतलब जम्बू द्वीप से 16,384 बड़ा है, इतने टाइम्स बड़ा है जम्बू द्वीप से। तो इतना बड़ा ये द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। तो नंदीश्वर द्वीप के 2 अधिष्ठायक देव है, एक जो पूर्वार्ध में है और पश्चिमार्ध में है। पूर्वार्ध में जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है आई थिंक कैलाश देव है, या कैलाश देव। और पश्चिमार्ध में जो देव है उसका नाम है हरिवाहन देव। तो उसके 2 अधिष्ठायक देव है। और यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप एक ऐसा द्वीप है कि उसमें सबसे ज्यादा शाश्वत जिन चैत्य है। इसमें 52 शाश्वत जिन चैत्य है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। तो यहाँ पे 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है। अंजनगिरी वो अंक रत्न के बने हैं, ब्लैक स्टोन से बने हैं। तो ये 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है। और इसके जो डायमेंशन है ना, वो हमने घाटकीकरण का जो मेरू पर्वत देखा था उसके सिमिलर डायमेंशन है, मतलब 84,000 योजन बड़ा है और उसका बेस 10,000 योजन है। तो ऐसे 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है, हर एक पे एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। फिर उसके बाद जो अंजनगिरी पर्वत के 4 दिशा में 4 वावड़ी है, वावड़ी मतलब पॉन्ड्स। तो ये हर एक जो वावड़ी है वो 1 लाख योजन बाय 50,000 योजन बाय 10 योजन डीप है। तो इतनी बड़ी बड़ी वावड़ी है। तो 4 अंजनगिरी पर्वत और हर एक के चारों ओर 4 वावड़ी, तो टोटल 16 वावड़ीज। और हर एक वावड़ी के चारों ओर एक एक फॉरेस्ट है। जो फॉरेस्ट है वो भी 1 लाख योजन बाय 500 योजन बड़ा है। तो कितने हुए, 64 फॉरेस्ट, राइट। तो हर एक जो वावड़ी है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो 4 अंजनगिरी पर्वत है उसके नाम है देवरमन, नित्योघोष, स्वयंप्रभ और रमणेक। और उसके जो 4 वावड़ी है उसके भी नाम शास्त्र में दिए गए हैं। तो हर एक वावड़ी के बीच में वापस एक पर्वत है, उसका नाम है दधिमुख पर्वत। ओके, तो बीच में अंजनगिरी पर्वत, वावड़ी के सेंटर में एक और पर्वत है उसका नाम है दधिमुख पर्वत। ये दधिमुख पर्वत वो प्याले जैसा है, वो 64,000 योजन बड़ा है, 10,000 योजन उसका बेस है और उसका शिखर भी 10,000 योजन है। तो हर एक ये दधिमुख पर्वत पे शाश्वत जिन चैत्य है। तो टोटल 16 दधिमुख पर्वत, तो 16 शाश्वत जिन चैत्य। और हर एक दधिमुख पर्वत, 2 दधिमुख पर्वत के बीच में 2 रतिकर पर्वत है। और हर एक रतिकर पर्वत पे भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो टोटल 32 रतिकर पर्वत हुए, प्लस 16 प्लस 4, तो ऐसा करके टोटल 52 शाश्वत जिन चैत्य है। तो ये नंदीश्वर द्वीप में सबसे ज्यादा शाश्वत जिन चैत्य है। तो नंदीश्वर द्वीप का उल्लेख काफी तीर्थंकर चरित्र में आता है। तो कहाँ का उल्लेख आता है, तो पहले तो जब भी देवता अपना जो सौधर्मेंद्र इंद्र है, जो पहले देवलोक से जब वो आते हैं भरत क्षेत्र की तरफ या जम्बू द्वीप की तरफ, वो अपना जो विमान लेके आते हैं उसको पालकी कहते हैं, पलक नाम का विमान है। वो विमान 1 लाख योजन बड़ा होता है, जो जम्बू द्वीप का डायमेंशन है उतना बड़ा उनका विमान होता है। वो जब ये विमान लेके देवलोक से जम्बू द्वीप की तरफ आते हैं, तब से पहले वो असंख्य द्वीप समुद्र को क्रॉस करते हैं और यहाँ पे वो नंदीश्वर द्वीप के तरफ आते हैं। जब यहाँ पे वो नंदीश्वर द्वीप पे आते हैं तब अपना विमान को संकोच करते हैं, दे मेक इट स्मॉलर, मच स्मॉलर, कि वो भरत क्षेत्र में वो आ पाए, जम्बू द्वीप में आ पाए। तो वहां पे शास्त्र में उल्लेख आता है कि अपना वो विमान यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लैंडिंग,
हम जब प्लेन लैंड करते हैं राइट, हम 40-50 माइल से या 100-200 माइल से वो प्लेन डिसेंट होने लगता है, उसी प्रकार देवता का विमान ये नंदीश्वर द्वीप से वो लोग छोटा करते हैं और यहाँ पे वो अपना गति और वो सब यहाँ पे वो उनका जो स्पीड है वो सब रिड्यूस करते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा है, जब भगवान का कोई भी कल्याणक हो, जन्म कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, जो भी 5 कल्याणक, उसका सेलिब्रेशन करके सभी देवता यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो अट्ठाई महोत्सव करते हैं। अट्ठाई महोत्सव मतलब वो 8 दिन पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। फिर दूसरा, जब अपनी जो शाश्वती ओली है चैत्र मास की और आसो मास की, तब भी देवता यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में आके वो 8 दिन का महोत्सव करते हैं। और उसके बाद जो अपना पर्युषण पर्व है और चौमासी पर्व, जो चौमासी 14 आता है, वो चौमासी पर्व, तब वो देवता भी यहाँ पे आके वो यहाँ पे वो पूजा और दर्शन आदि करते हैं। तो इसलिए नंदीश्वर द्वीप इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मतलब देवताओं के लिए। वो यहाँ पे वो भगवान की भक्ति करते हैं और यहाँ पे वो पूजा आदि अर्चना यहाँ पे करते हैं। कोई क्वेश्चन? चैतल भाई, हाँ, ये जो शाश्वत जिन चैत्य है, इनमें तीर्थंकर के पगलियां होते हैं कि नहीं, प्रतिमाएं होती है? प्रतिमाएं होती है, तो पगलियां ये नहीं। पास्ट आरा के 24 के तीर्थंकर होते हैं? नहीं, वो अपने में किसको पता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे क्लासेस पहले सुने हैं, कौन कौन से 4 भगवान शाश्वत है? किसी को याद है? आदिनाथ, वारिसेन, वज्र वारिसेन, ऋषभानन, बराबर, वर्धमान, वारिसेन, ऋषभ, इससे ऋषभ चंद्रानन वारी से चंद्रानन। राइट राइट। तो ये 4 भगवान शाश्वत है। तो शाश्वत मतलब क्या कि वो कोई भी टाइम पीरियड में, कोई भी काल में ये 4 भगवान होते हैं। ये नाम वाले 4 भगवान होते हैं, नाम निक्षेप से। तो अभी जैसे सोच लो, अभी ऋषभ देव भी हो गए और महावीर भी हो गए, वर्धमान भी हो गए, राइट। तो ऐसे कोई भी तुम टाइम पीरियड ले लो, पूरा एक काल चक्र ले लो, उसमें ये 4 तीर्थंकर कहीं पे भी होंगे, नॉट सिर्फ भरत क्षेत्र, कहीं पे भी ये पूरे हरिद्वीप में ये 4 तीर्थंकर अवश्य होंगे। तो इसलिए उसको शाश्वत तीर्थंकर बोलते हैं। तो इनकी प्रतिमा सभी शाश्वत जिन चैत्य में होती है, इनकी प्रतिमा। और हमने ये जग चिंतामणि में देखा था, तुम वापस एक बार रिवाइज कर लेना कि ये प्रतिमा के बारे में देखा था कि ये प्रतिमा कैसी बनी होती है, ये कौन से रत्न की बनी होती है, वो सब काफी डिटेल में देखा था। उनकी हाइट कितनी होती है, उनका सब कुछ, राइट। तो वो हमने डिटेल में देखा था। और हर एक शाश्वत जिन चैत्य में कितनी प्रतिमा होती है वो भी देखा था। जैसे देवलोक में 160 प्रतिमा होती है, यहाँ पे 124 प्रतिमा होती है नंदीश्वर द्वीप में। तो वो सब भी हमने थोड़ा देखा था, पर आई थिंक इट्स बेटर टू रिवाइज ये सब चीजें। या एक बार जग चिंतामणि क्लास बहुत अच्छा था, तो तुमको ये ज्योग्राफी पूरा समझ भी आ जाएगा और प्लस तुमको ये शाश्वत जिन चैत्य के बारे में पता चलेगा। पर ये 4 तीर्थंकर होते हैं सभी, पूरे जो 8 करोड़ जो शाश्वत जिन चैत्य है, ये सभी में ये 4 तीर्थंकर होते हैं, और कोई नहीं होता। ओके ओके ओके, थैंक यू। चेतल भाई, एक क्वेश्चन है। सो जो जो लैंड मास और जो द्वीप एंड सब है, समुद्र, इज देयर एनी चेंज इन दैट? लाइक हमारे यहाँ कैसे लाइक पर्वत छोटे होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे इज देयर एनी चेंज इन द लैंड मास और एनीथिंग सब कुछ इन? होता है, सब कुछ होता है। या ओके, सब कुछ होता है डेफिनेटली। ओनली थिंग क्या होता है कि ज्योग्राफी चेंजेस अ लिटिल बिट, वो सब भरत क्षेत्र में भी, अपने में भी हो रहा है, सब जगह होता रहता है। वो काल के प्रभाव से होता है, जो हमने जो पहला आरा से छठा आरा अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से हम हमारे में भी चेंज आता है, राइट। अपने बॉडी में चेंज आता है, ऐसे ऐसे सब दूसरी चीजों में भी चेंज आता है, ज्योग्राफी में भी चेंज आता है। पर क्या है कि इट वापस रिकवर्स, मतलब वो जब अभी भरत क्षेत्र में कैसा है कि 1 to 6 चल रहा है, फिर 6 to 1 होता है, तो वापस सब कुछ रिवर्स होने लगता है, राइट। अभी जैसे लैंड मासेस दे आर मूविंग क्लोजर, राइट। एक समय में दे आर मूविंग क्लोजर, फिर दे आर गोइंग अपार्ट, राइट। तो वो सब होते रहता है। पर थिंग्स काइंड ऑफ बैलेंस ईच अदर। मतलब तुम सोचो इन अ लॉन्ग टर्म, काल चक्र, राइट, जो 20 कोड़ी सागरोपम है, उसमें इट इवन्स आउट, मतलब पूरा वो वापस वहां का वहां आ जाता है वापस। ओके, गॉट यू, थैंक यू। पर चेंजेस होते रहते हैं।
तो नंदीश्वर द्वीप के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम आई डोंट थिंक आज रुचक द्वीप के बारे में देख पाएंगे, पर कुंडल द्वीप के बारे में देखते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप के बाद एक और द्वीप है जहाँ पे शाश्वत जिन चैत्य है, वो है कुंडल द्वीप। ये कुंडल द्वीप 11th द्वीप समुद्र है, उसका नाम है कुंडल द्वीप। ये कुंडल द्वीप का डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पे लिखा है 26 करोड़ 84 लाख 35,856 लाख योजन्स, इतना ये कुंडल द्वीप है, राइट। तो जम्बू द्वीप से वो इतने टाइम्स बड़ा है, जो भी हमने बोला 26 करोड़ 84 लाख 35,856 लाख योजन्स, तो इतने टाइम वो जम्बू द्वीप से बड़ा है। तो ये जो कुंडल द्वीप है, तो हरिद्वीप के सो टोटल पूरे जो मनुष्य क्षेत्र में 3 ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे वलयाकार का पर्वत है। हमने एक देखा था पुष्कर द्वीप में, वो मानसोत्तर पर्वत है जो ऐसे राउंड है, मतलब पूरा जो ऐसे राउंड वलयाकार पर्वत है। उसी प्रकार कुंडल द्वीप में ये वलयाकार पर्वत है। और थर्ड है रुचक द्वीप, जो हम नेक्स्ट देखेंगे, वो रुचक द्वीप में वलयाकार पर्वत है। तो पूरे मनुष्य क्षेत्र में 3 ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस है जहाँ पे ये ऐसे राउंड पर्वत है। तो ये जो कुंडल द्वीप है, कुंडल का ये जो पर्वत है उसका नाम है कुंडल पर्वत। और एक कुंडल पर्वत पे 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। अभी जो ये शाश्वत जिन चैत्य है, उसके जो डायमेंशन है वो नंदीश्वर द्वीप के ही जो शाश्वत जिन चैत्य है वो सेम डायमेंशन है। वो 100 योजन्स उसका लेंथ है, 50 योजन्स उसका विड्थ है और 72 योजन्स उसका हाइट है। और सभी ये जो शाश्वत जिन चैत्य है वो सभी सिंह निषेधी आकार वाले हैं। मतलब हमने देखा था कि सिंह जैसा बैठा हो, उसी प्रकार के आकार वाले ये शाश्वत जिन चैत्य है, राइट। तो ये सिंह निषेधी आकार वाले शाश्वत जिन चैत्य है। और ये शाश्वत जिन चैत्य 4 द्वार वाले हैं, मतलब हर एक दिशा में एक एक द्वार है। तो यहाँ पे शास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है कि कवि की ऐसी कल्पना है कि ये 4 द्वार क्यों है। तो बोलते हैं कि मनुष्य ये चतुर्गति जो संसार है उसमें परिभ्रमण करके वो थक जाता है, और थकने के बाद जब वो ये शाश्वत जिन चैत्य में आता है 4 द्वार वाला, वो एक सूचक है कि चतुर्गति संसार से तुमको मुक्त होना है। तो यहाँ पे जो देवता आदि आते हैं, इवन मनुष्य जो आते हैं यहाँ पे जो दर्शन आदि करते हैं, उनको एक एहसास होता है, उनको ऐसा भाव प्रकट होता है कि अभी आई एम टायर्ड, अभी मैं थक गया हूँ ये संसार में परिभ्रमण करके, और मेरे को अभी मोक्ष में प्राप्ति करनी है। तो ऐसी एक शास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है कि इसके लिए यहाँ पे 4 द्वार वाले शाश्वत जिन चैत्य है। कोई क्वेश्चंस? ओके, हाँ बोलो। મનુષ્ય આ જગ્યાએ પહોંચી શકે? हाँ, हमने बोला ना कि हरिद्वीप के बाहर वो अपनी लब्धि के साथ पहुंच सकते हैं। अपनी जो चारण लब्धि होती है ना, चारण लब्धि के साथ वो बाहर आकाशगामिनी विद्या के बाहर वो ट्रैवल कर सकते हैं, पर सिर्फ लब्धिधारी मनुष्य और कोई नहीं। ઓકે, થેન્ક या યુ। फिर देवताओं के सहाय से कोई देवता अगर कोई मनुष्य को ले जाए, कोई अपना फ्रेंड देवता हो, और हम उसको बोले कि मुझे नंदेश्वर द्वीप या कुंडल द्वीप जाके मेरे को शाश्वत जिन चैत्य को दर्शन करना है, मुझे ले जाओ, तो ले जाए, डेफिनेटली ऐसे शास्त्र में उल्लेख आता है। तो અચ્છા, हाँ, तो देवता ले जा सकते हैं। हाँ, अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। हाँ जरूर से, हमको भी मिला देना। मुझे मिले तो डेफिनेटली, पर या जाते हैं डेफिनेटली। हाँ, तो मनुष्य भी जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे शास्त्र में उल्लेख आता है कि वो जब वो बाहर जाते हैं ना, हरिद्वीप के बाहर, तो सबसे पहले वो मानुषोत्तर पर्वत पे जो शाश्वत जिन चैत्य है ना, वहां पे वो विश्राम करते हैं और वहां पे वो चैत्य वंदन आदि करते हैं। उसके बाद वो एक स्टॉपिंग पॉइंट है उनके लिए। तो वो पहले वो मानुषोत्तर पर्वत का शाश्वत जिन चैत्य को वो वंदन करते हैं, फिर वो आगे आगे बढ़ते हैं, वहां पे वो विश्राम करते हैं। तो ऐसा भी शास्त्र में उल्लेख आता है कहीं कहीं। पर ओके, तो ये अच्छा, तो ये जो कुंडल द्वीप है, कुंडल द्वीप के जो ये जो पर्वत है वो 42,000 योजन ऊंचा है। ओके, ये पर्वत 42,000 योजन ऊंचा है। उसका जो विड्थ है ना, वो मानसरोवर पर्वत के जैसा ही है, 1022 योजन, और शिखर पे 424 योजन। और उसका हाइट काफी बड़ा है। मानसरोवर पर्वत वो 1721 योजन था, ये 42,000 योजन ये ऊंचा है।
फिर उसके बाद ये कुंडल द्वीप के अभ्यंतर एरिया में, ये जो अभ्यंतर एरिया है ना, उसमें 4 पर्वत है। यहाँ पे 4 पर्वत है और चारों पर्वत के चारों साइड एक राजधानी है, मतलब सिटीज है, नगरी है। ये देवताओं की नगरी है। तो हर एक जो नगरी है वो जम्बूद्वीप जितनी बड़ी है, 1,00,000 योजन। ओके, तो टोटल ऐसे करके 8 पर्वत है, 4 उत्तर में और 4 दक्षिण में, और चारों दिशा में एक एक नगरिया है। तो टोटल कितनी 32 नगरिया है। तो उसमें जो उत्तर की है, देखो अभी ना ये ज्योग्राफी में एक चीज समझना चाहिए कि हर एक जो ज्योग्राफी जो उत्तर में होती है वो ईशान इंद्र की होती है, हर एक जो साउथ में होती है वो सौधर्मेंद्र इंद्र की होती है। ईशान इंद्र मतलब सेकंड देवलोक के जो इंद्र है, और जो सौधर्मेंद्र इंद्र मतलब फर्स्ट देवलोक के इंद्र है। तो दक्षिण में जो भी आए, इवन हमने भरत क्षेत्र के बारे में जब देखा था, हमने देखा था कि दीर्घ वैद्याद्य पर्वत पे जो नगरिया है 110 जो विद्याधर की, उसमें जो साउथ की है वो सब सौधर्मेंद्र इंद्र, और जो नॉर्थ की है वो ईशान इंद्र। तो हर एक ज्योग्राफी में सेम का सेम रहता है, तो तुमको याद रखने में इजी होगा। तो उत्तर में जो भी है वो सौधर्मेंद्र इंद्र की नगरिया है, और जो दक्षिण में है वो उत्तर में ईशान इंद्र की नगरिया है, और दक्षिण में सौधर्मेंद्र इंद्र की नगरिया है। तो जो शास्त्र में ये सब के नाम आदि भी दिए गए हैं, तो जो 4 पर्वत है, राइट, जो उसके नाम है सोमप्रभ, सोमप्रभ, यमप्रभ, वैश्रवण और वरुणप्रभ, ऐसे करके 4 पर्वत है। और दक्षिण में भी सेम 4 नाम के 4 पर्वत है। और उसके बाद हर एक पर्वत के 4 दिशा में 4 राजधानी है। तो जो पहला जो सोमप्रभ पर्वत है, उसके जो 4 राजधानी है वो सोमा, सोमप्रभा, शिव प्रकारा और नलिना। फिर दूसरा जो यमप्रभ है उसके 4 दिशा में है विशाला, अति विशाला, स्वप्रभा, अमृता। ऐसा करके जो थर्ड पर्वत है वैश्रवप्रभ, उसके 4 दिशा में जो 4 राजधानी है वो अचल नदा, समत्वसा, कुबेरिका और धन प्रभा। और जो लास्ट वरुण प्रभ जो पर्वत है, उसके 4 दिशा में जो 4 राजधानी है वो वरुणा, वरुण प्रभा, कुमदा और पुंडरीकगिरी। तो ऐसा करके 4 दिशा में 4 राजधानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 16 जो नगरिया है, राइट, वापस जाता हूँ मैप में। तो ये सब इंद्र और उसके जो लोकपाल देवता वो यहाँ पे निवास करते हैं। पर अगर ये जो कुंडल द्वीप है, कुंडल द्वीप में 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, पर उसके अलावा यहाँ पे भी देवता का वास है। ओके, यहाँ पे भी देवता का वास है। तो यहाँ पे टोटल 16 और देवताओं के कूट है। तो वो शास्त्र में उसका उल्लेख आता है। तो उसमें जो देवताओं के जो कूट है उसके नाम यहाँ पे लिखे गए: वज्रप्रभ, वज्रसार, कनक, कनोत्तम, रक्तप्रभ, रक्त धातु, सुप्रभ, महाप्रभ, मणिप्रभ, मणिकित, रुचक, एकमंतसक, स्फटिक, महास्फटिक, हिमवन और मंदर। तो ये जो 16 कूट है, इस 16 कूट में नाग कुमार देवता रहते हैं। जो भुवनपति के जो नाग कुमार देवता है, उनका वास यहाँ पे है कुंडल द्वीप पे। तो जो 16 प्रकार के जो नाग कुमार देवता है, त्रिशेष, पंचशेष, सप्तशेष, महाभुज, पद्मोत्तर, पद्मशैर, महापद्म, वासुकी, स्थिर हृदय, महाहृदय, श्रीवत्स, स्वस्तिक, सुंदर नाम, विशालाक्ष और पंडुरंग और पंडुकेशी, ऐसा करके जो अत्यंत, ये सब जो नाग कुमार देवता है वो अत्यंत पावरफुल देवता है। वो ये नाग कुमार देवता का वो यहाँ पे कुंडल द्वीप पे, यहाँ पे जो 16 जो कूट है जो कुंडल पर्वत पे, यहाँ पे उनका निवास स्थान है। कोई क्वेश्चंस? पर इन शॉर्ट हमको याद रखना चाहिए कि चार बेसिकली क्या है, 4 शाश्वत जिन चैत्य है जो हमको कुंडल द्वीप में जो हमको याद रखने चाहिए। अभी रुचक द्वीप हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रुचक द्वीप में ना दिक् कुमारी का वास है। हम जो भगवान के समय जो 56 दिक् कुमारी आती है ना, वो ये रुचक द्वीप से आती है। उसमें 40 दिक् कुमारी रुचक द्वीप से आती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी हम चंद्र प्रभु स्वामी का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करते हैं।